वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। परियत इंद्र रोदसी उभे अबुभोजी महिना विश्वतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमानई है निह ब्रह्म भी अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अमान्य माना अभिमन्यमान ही है निह ब्रह्म भी है। नहीं मानने वालों को वेद मंत्रों के माध्यम से मानने वालों को शिक्षित करने का प्रयास करना। जो नहीं मानते तो उनको, मानने वालों को तो अपना काम करते रहना है। जो नहीं मानता वो ना माने, वो खुद निर्णय ले। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उनके सामने वेद मंत्रों के माध्यम से जो सच्चाई है, जो रित है, सत्य है, वो हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। बस कहते हैं हमारी जिम्मेदारी ये नहीं किसी से जबरदस्ती मनवाना। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम लोगों तक जो ईशान का संदेश है वो पहुंचे। बस इसके बाद में मानने वालों के साथ जबरदस्ती करना, ये कहीं वेद में नहीं बोला गया है। जबरदस्ती के लिए कहीं नहीं बोला गया है। शांति, इस्लाम का अर्थ है शांति, परंतु शांति कहीं भी नहीं स्थापित हुई, कहीं भी नहीं है ना। आज के इस युग में, जबकि ये विचारधाराओं का युग है, तब भी वो लड़ाई भिड़ाई ही पसंद करते हैं। आप देखो दिल्ली में, देखो अभी उनको आप देख लो, पूरे विश्व में आतंकवादी प्रवृत्तियों में, आतंकवादी जहां भी घटनाएं हो रही हैं उन्हीं लोगों का पूरे विश्व में। किंतु इसके बावजूद भी हमारे यहाँ भारत में उनके वकील बहुत ज्यादा है। विश्व में बाकी जगह उनके वकील इतने नहीं है। बाकी जगह तो अच्छे कूटने वाले हैं, पर यहाँ क्या है, उनके वकील बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या स्थिति है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, गवाह ज्यादा चुस्त, इसलिए यहाँ पर स्थिति खराब। जब सबसे अच्छी बेहतर कंडीशन में यहीं पर है। तो वेद जो है वो ऐसी जबरदस्ती करने की बात नहीं करता। हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, परंतु हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, बस इतना है। तो जो भी हमारे पास माध्यम है, उसके माध्यम से हम इस काम को हमको करते रहना। और विश्व आज जो है वो काफी बेहतर कंडीशन में है, जबकि अरे हिंदुस्तान काफी आगे बढ़ गया, भारत काफी आगे बढ़ गया। और वैदिक जो व्यवस्था है उसको प्रस्तुत करने वाले जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो उनको काफी विश्व में प्रसिद्धि मिली, ये सब कुछ हुआ है। किंतु आज भी विश्व के सामने हिंदू धर्म का सही पक्ष रखने वाले संस्थान नहीं है। हिंदू धर्म का सही पक्ष जो है वो लोगों को ज्ञात नहीं कि एक सही पक्ष भी हिंदू धर्म का धर्म क्या है वो प्रस्तुत करना। क्योंकि हिंदू धर्म कहीं कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं रखते। तो हम इसी रूप में वेद को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई वेद जो है वो विश्व की बात करता है, वेद जन सामान्य की बात करता है, वेद पुरुष और औरतों की बात करता है, वेद मानवतावादी बात करता है। तो ये मानवतावादी बात हमें उसको प्रस्तुत करना, हम वो काम कर रहे हैं, ताकि आज नहीं तो कल जब भी लोग इस तरफ आए और जब भी लोग समस्या को हल करना
की इच्छा करें तो उनके पास कोई हल तो रहे। अगर क्या है कि कोई हल ही नहीं रहेगा उनके पास, तो फिर उस स्थिति में लोग जो है वो भ्रमित हो जाएंगे। तो भविष्य को देखते हुए एक व्यवस्था देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब उस व्यवस्था को मानना ना मानना ये लोगों के ऊपर। तो हम इसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप में हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी हमारी क्षमता है उसके अंतर्गत हम व्यवहारिक रूप में भी उसको स्थापित करते हैं, जो अरे वेद में दी गई है और जो जिस व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है, उसमें उसकी खास बात क्या है कि ये पारिवारिक मूवमेंट है, एक पारिवारिक प्रशासन है। विश्वसी का जो प्रशासन तंत्र है वो राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है। वेद जो बात करता है वो परिवार की बात करता है, इसलिए वेद बात करता है प्रेम की। हमारे यहाँ जो संबंध है वो जैसे परिवार के अंदर रिलेशन कैसे होते हैं, उसका आधार क्या होता है? उसका आधार प्रेम होता है। एक तो खून के रिश्ते होते हैं और प्रेम के रिश्ते होते हैं। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वो प्रेम और विश्वास का होता है, खून का तो नहीं होता। तो दंपति जो है वो बेस है, प्रमुख है। दंपति जो पति पत्नी, दंपति मतलब पति पत्नी, तो पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वो प्रेम और विश्वास का होता है। तो प्रेम और विश्वास के बेस पर ही आगे दो लोग जुड़ सकते हैं। ऐसे लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, जैसे अपन लोगों की मैरिज हुई तो किसी की 25 साल में हुई, किसी की 28 साल में हुई, किसी की 30 साल में हुई। अपने बच्चों की भी ऐसी मैरिज हुई। तो अपन अपनी पत्नियों को तो नहीं जानते थे पहले से, यह हो सकता कुछ लोग जानते भी रहे, परंतु आमतौर पर लोग नहीं जानते, या वो अपने को नहीं जानती थी, अपन उनको नहीं जानते थे। किस बेस पे? एक ऐसी लड़की जिससे हम अपरिचित थे, जो कहीं और पली, हम कहीं और पले, हम उसके साथ हमने 30 साल 40 साल कैसे गुजार दिए? यही प्रेम और विश्वास के बल पर हमारे आपस में शारीरिक संबंध है। वो शारीरिक संबंध कैसे बने? प्रेम और विश्वास के आधार पर। तो प्रेम और विश्वास के आधार पर दो लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल, वो परिवार चलता है। जहां प्रेम और विश्वास की कमी होती है वहां पर फिर वो साथ नहीं रह पाते, इसलिए तलाक की नौबत आती है। तलाक क्यों होता है? क्योंकि ना प्रेम है ना विश्वास है। प्रेम करने वाले कभी अलग नहीं होते। अच्छा, प्रेम की क्या खासियत है कि प्रेम में आदमी की अच्छाई और बुराई सभी अच्छी लगती है। जब तक प्रेम रहेगा तो खूबी और खामी इनमें आदमी अंतर नहीं करता। जिससे प्रेम है उसकी खामी भी खूबी नजर आती है, और जब प्रेम नहीं रहता तो खूबी भी खामी नजर आने लगती है। ये है मानव स्वभाव। जब तक प्रेम है तो हर चीज ज्यादा लगेगी आपको, हर चीज की चर्चा करोगे आप। बुरी चीज भी में भी प्रेम आता है, क्योंकि प्रेम है हृदय में। तो आपको व्यक्ति की अच्छाई बुराई नजर नहीं आती, सब कुछ प्रेम ही नजर आता है, सब सर्वत्र प्रेम नजर आता है। पर जब प्रेम कम हो जाता है, प्रेम खत्म हो गया, प्रेम का स्थान अविश्वास ने ले लिया, विश्वास भी नहीं रहा, प्रेम भी नहीं रहा, उसके स्थान पर और दूसरी विचारधाराएं आ गई मन में। विश्वास भी नहीं रहा, अविश्वास आ गया, तो क्या होता है कि फिर जो है जो खूबी थी वो हमें खामी नजर आने लगेगी, फिर आधा नजर नहीं आएगी। फिर क्या होता है कि जैसे वही है कि पता लगा हम हर बात को दूसरे ढंग से सोचने लगते, ये मानव स्वभाव है।
इसलिए वेद जो काम करता है प्रेम पर और विश्वास पर।